नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। सुबह सुबह आ गया हूँ मैं धाम पर और जल्दी जल्दी पहले आते ही सबसे पहले यहाँ चारा भंडार में ही आया हूँ। कल जो ये पिकअप आई थी पराली कुत्तर की, आप देख रहे हैं, देखो इस तरह से ये खाली करके गया है भाई। और ये पराली कुत्तर है, अभी बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ रही है। सोच रहे हैं भाई ये पराली कुत्तर है, मिला मिला करके चारे में गायों को खिलाएं तब तक है। अगर गेहूँ की तूड़ी निकल जाती है कहीं, अगर उपलब्ध होती है गेहूँ की तूड़ी, क्योंकि ये बरसात होने से गेहूं की कटाई थोड़ी लेट ही चालू होगी इस बार। तो देखते हैं गेहूं की तूड़ी मिल जाए तो चारा भंडार में लगभग 15-20 पिकअप है, तूड़ी डलवाएंगे। फिर ये जो आप खाली देख रहे हैं आगे से, इस प्रकार से 15-20 पिकअप है यहाँ पर है, तूड़ी डलवा लेते हैं तो कुछ 2-3 महीने का जो समय है वो निकल जाए। क्योंकि ये कुत्तर तो हमेशा ही रहती है, ये तो ऑलराउंड है, ये तो महंगी मिलेगी थोड़ी लेकिन मिल जाएगी। और बाकी तूड़ी कुत्तर की है, इसकी गेहूं की जो तूड़ी है या मूंगफली का चारा है, ये चीज़ें होती हैं सीजनली। सीजन आता है इनका, महीने 2 महीने का सीजन चलता है और सीजन में ही मिलती है। देख रहे हैं, सोच रहे हैं आप सभी के माध्यम से यहाँ पर गाय चराने का जो कार्य कर रहे हैं, गाय चराने की, बाकी तो भगवान की इच्छा है। सभी को एकदम अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा इनमें चारा मिला करके इसमें कुत्तर में डाला हुआ है। और छोटे छोटे बच्चे देखो छोटे ठाणों पर लगे हुए हैं, इनकी आत्मा को संतुष्टि हो, इनकी भूख मिटे, इनकी प्यास मिटे और ये आराम से चर पी करके अपना यहाँ पर विश्राम करें। यही मनोकामना है और यही इच्छा है, और कुछ नहीं है। चरती हुई गायों को यहाँ पर संभाल लिया है, गाय आराम से चर रही हैं, ठाणों में चारा कुत्तर भी पड़ा है और व्यवस्था भी एकदम सही तरीके से सेटिंग कर रखी है। चारा भंडार में भी कुत्तर एकदम साफ़ सफाई, 3 साइड के नीचे भी एकदम बिल्कुल साफ़ सफाई, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है। और यहाँ पर जो है गाय चरती रहे हमेशा, आज 200 की संख्या में चल रही है। आने वाले कल भविष्य का तो कोई पता नहीं है, कोई त्रिकालदर्शी नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इच्छा और मनोकामना यही है कि भाई कम से कम 400 से 500 गाय यहाँ पर चरें। चाटा घंटा आटा आहार जो भी है, चारा कुत्तर पानी उनको मिलता रहे और पक्षियों को भी यहाँ पर चुका पानी मिलता रहे। हजारों पक्षी चुका चुगते हैं और इन सभी बेजुबानों की आशीष आशीर्वाद आप सबको घर बैठे मिलता रहे, क्योंकि आप धनराशि भेज रहे हैं तभी ये कार्यक्रम चल रहा है। ये मेरी कोई बस की बात नहीं है, मैं जितना हो सके उतना अपने शारीरिक श्रम से प्रयास कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। ओम भागेश्वराय नमः, ओम भागेश्वराय नमः। वैसे आज कोई भी काम करने का कोई मन नहीं है, जल्दी बस मैं पाठ करके बालाजी महाराज का और घर के लिए रवाना हो रहा हूँ। घर से लेकर के और इधर ये टॉयलेट बाथरूम की तरफ जाता है, वहाँ तक ये थोड़ा दूर लेते हैं ताकि ये पाइप धूप में ख़राब ना हो। पानी जो है यहाँ चलता है वो सही तरीके से चलता रहे, कहीं कोई लीकेज ना हो, ज़मीन के अंदर बुरा हुआ होगा तो ये सुरक्षित रहेगा। बता देता हूँ यहाँ पर जो गडवा है काम करता है, सारी चीज़ें इसने संभाल रखी है। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं, देखो ये पतली वाली पाइप जो है, इसके अंदर भी एक बड़ी पाइप है ऊपर पहना करके और इसको भी भूलना है। तो ये छोटे मोटे 2-4 काम हैं, ये दिन में कर लेंगे अपना। जैसे मैंने नए ला करके लगाए थे उस दिन ऐसा लग रहा था कि भाई भयंकर तपती है, धूप है, पता नहीं है किस प्रकार से लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो ये भी लग गए हैं, ये थोड़ी बूंदाबूंदी का भी कारण हो गया, थोड़ा ठंडे मौसम का भी कारण हो गया। और चैत का महीना जो होता है, इस चैत के महीने में पत्थर के भी फूल लग जाते हैं, ऐसा सुना है हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने कि चैत का महीना इसी प्रकार का होता है कि पत्थर के फूल लग जाते हैं। मतलब कितना भी मतलब सूखा एरिया हो, चाहे थोड़ा बहुत हरा भरा हो ही जाता है। अभी लग गया है लड़वा, देखो ये पाइप पूर्ण इतना सा पाइप भूख लेता है और इधर का बाकी है वो भी भूख लेता है। और मैं अभी धाम पर पाठ करूँगा, कोई भी कार्य करने को आज बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। यानी शरीर के अंदर इतनी मतलब कमज़ोरी आ गई है, पूछो मत बात। मानसिक तनाव टेंशन के कारण
कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, कार्य अच्छा ही नहीं लग रहा है कि क्या करें या क्या ना करें। हाँ ठीक है, ये संतुष्टि है कि यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं, जो सेवा के कार्य हैं उनमें कोई बाधा नहीं है, आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करें। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर चालू कर दिया है कार्य, लडवा ने थोड़ा सा काम कर लेता है। ये जो बहुत दिनों से ये पाइप पड़ी थी ऊपर, तो इसको बूर लेना, और वो आगे वाली भी बूर देना लडवा, वहाँ वो है ना सड़क के पास वाली है, टाइम ही है अभी तो, आराम से वो भी बूर लेना। मैं दाम पर पाठ कर लेता हूँ तब तक, है ठीक है। तो अभी मैं दाम पर पाठ करूँगा, मेरा पाठ करने का टाइम हो गया है, टाइम ही है आज। वैसे कोई काम करने का दिल मन करता ही नहीं है बिल्कुल, और इस उम्र में आकर के आदमी बिल्कुल मतलब एनर्जी प्राप्त करता है अपनी औलाद से, और औलाद से एनर्जी जो उल्टी दिशा में आनी चालू हो जाए तब उस आदमी की यही हालत होती है। यानी एक तो सकारात्मक एनर्जी मिले तो वो आदमी क्या है कि फिर दिन क्या है कि उसकी मतलब उसका खून बढ़ता रहे, और उसकी मतलब कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बढ़ती रहे। लेकिन जब अपना ही खून मारने पर उतारू हो जाए, अपना ही खून मतलब जलील करने पर उतारू हो जाए, बेइज्जती करने पर उतारू हो जाए, तो फिर उस आदमी की हकीकत में यही हालत होती है जो अभी मेरी हो रही है। और ये बात सत्य है, दोषी आखिर माता पिता को ही ठहराया जाता है, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। और जो अच्छे इंसान हैं, जो समझते हैं बात को, वो तो चेहरे के हाव भाव देख करके पढ़ लेते हैं कि भाई समस्या कहाँ है। लेकिन बोलने से, बताने से, ज़्यादा टाइम करने से कुछ नहीं होता है। चेहरे के हाव भाव देख करके ही समझ जाते हैं कि समस्या कहाँ पर लगी है, ये घाव कहाँ पर हो रहा है। ये बताने से नहीं, समझाने से नहीं, चेहरे के हाव भाव देख करके ही समझ जाते हैं समझने वाले। और जो नहीं समझना चाहते हैं उनको समझाने से कोई फ़ायदा भी नहीं। तो मैं अभी पाठ करूँगा और पाठ करके घर के लिए रवाना हो जाऊँगा। जय श्री राम, धन्यवाद। और ये जो सेवा का जो कार्य है, ये अपने सारे कर्तव्य, सभी प्रकार के जो फर्ज होते हैं आदमी के अपने बच्चों के प्रति, वो फर्ज पूरे करने के बाद मैंने चालू किया था। या आप मैं सबको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई कहेंगे कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलान नहीं किया, फुनसक नहीं किया। वैसे तो आदमी मतलब पूरे जीवन भर जब 100 वर्ष तक का हो जाता है तब तक कर्तव्यों से, फर्ज से मतलब उऋण नहीं हो सकता है, वो ऋणी रहता है, मरते दम तक ऋणी रहता है। लेकिन मैंने जहाँ तक प्रयास किया था अच्छी तरह से, मैं मेरी औकात के अनुसार पढ़ाया भी, लिखाया भी, और भी जो भी फर्ज पूरा कर सकता हूँ वो फर्ज पूरे किए। और आप सभी भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नया और अनोखा काम किया, लेकिन सोच अपनी अपनी सोच होती है। किसी की सोच होती है गिराने की, और किसी की सोच होती है उठाने की। किसी की सोच होती है मतलब है हौसला गिराया जाए, जैसे तैसे करे, अब बस थोड़ी ही देर में मरने ही वाला है, तो इसको मतलब एक दो मतलब ऐसा डंक और मारा जाए ताकि ये ख़त्म हो जाए। और कुछ की सोच ऐसी होती है कि भाई अब वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो कहीं से सहारा भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सभी एक ही समान होते हैं। तो ये सहारा मुझे इस सेवा से ही मिल रहा है, बालाजी महाराज की कृपा और आप सभी का आशीर्वाद और गौ माता की सेवा। जो गाय आप चरती हुई यहाँ पर देख रहे हैं, ये गाय खुश होकर के चर रही हैं। यहाँ भी चरती हैं, वहाँ भी चरती थी, जहाँ भी चरती थी। लगभग 7-8 साल से प्रतिदिन गाय चराने का ही जो ये संकल्प मन में रहता है, ये इसी से ये हौसला मिल रहा है। और ये जीवन जैसे तैसे करके धक्का पेल से चल रहा है। जय श्री राम मेरे यूट्यूब परिवार। वाह वाह, पूरा ही भूर दिया है। और ये देखो लडुआ ने एकदम पूरा कंप्लीट फाइनल, यहाँ पर जो पाइप है कई दिनों से ऊपर ही पड़ा था, ये पूरा का पूरा भूर दिया है। मैंने धाम पर पाठ किया तब तक। और ठीक है, तो अट कोई हेरो आ रहा था अपन चलाने को नहीं। और ज़्यादा की है कि भयंकर गर्मी में ख़राब नहीं हुआ रे,
कुछ तो 1-1 फुट तो बुरे ही है लगभग है, 1-1 फीट गहरा तो है ही, लगभग 1-1 फीट तो है ही। ये ले ले कटोरी, चलो चलते। तो इस प्रकार से ये देखो, ये एकदम रेडी रेड तैयार कर दिया है। और यहाँ पर जो टी बैंड बांकिया जो लगा हुआ था वो सारा का सारा रेत में भूर दिया है, ऊपर बड़ा बड़ा खराब ना होए इसके लिए सही कर दिया है सिस्टम को। और ये देखो पिंपल, जैसे ही यहाँ पर बूंद बूंद सिस्टम हुआ है उसके बाद ये देखो पिंपल की रौनक भी बढ़ गई है। और भी जगह नया आप पौधा लगाया वह भी लाग गया लडवा है बरसात के कारण, कुछ बरसात का भी कारण हुआ, कुछ ठंड का भी, और चैत का महीना है। ठीक है भाई, पौधे लग गए हैं, अच्छी बात है। धीरे धीरे बूंद सिस्टम अब चल ही रहा है, रोज़ाना पानी भर दिया जाता है टंकियों में। और वो टंकियों वाली जो समस्या थी उसका भी समाधान हो गया। यहाँ पर 1 ट्रॉली मिट्टी और डालेंगे नीचे ला करके, ताकि ज़्यादा कोई भयंकर बरसात में ये जो पिलर आप देख रहे हैं वो कट ना सके। और पाठ धाम पर मैंने कर लिया है और अभी मैं होऊंगा घर के लिए रवाना। जय श्री राम, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। ये देखो, ये है बड़ का पेड़, ये भी नए नए पत्ते चालू कर दिए, जो लाल लाल दिख रहे हैं नए पत्ते हैं इसके। जय श्री राम मेरे यूट्यूब परिवार, दिल से आभार है सबका वीडियो पूरा देखने के लिए। और अभी मैं जो है घर के लिए रवाना हो रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैप्टन अशोक जी सांगवान नगर गुरुग्राम हरियाणा से 501 रुपया। विजय कुमार जी पंजवानी गांव सोनिया सिगरा वाराणसी उत्तर प्रदेश से 101 रुपया। ई गोमाता भक्त गुप्तदानी नगर संग्रिया जिला हनुमानगढ़ से 1100 रुपया। सुरेश कुमार जी गोस्वामी गांव चांदनी चौक चूरू से 100 रुपया। महावीर लक्ष्मी डिस्पोजल पार्ट्स नगर मीरपुर सिरसा हरियाणा से 101 रुपया। भाई मयंक चौहान परिवार नगर खामपुर नई दिल्ली 8 से 501 रुपया। सुनील सिंह जी देवी सिंह जी राजपूत नगर इंदौर मध्य प्रदेश से 101 रुपया। राजेंद्र कुमार जी सरसवा गांव दौड़पाड़िया सिरसा हरियाणा से 201 रुपया। भाई भावेश पटेल जीवन राम जी पटेल गांव खंडी रोहट जिला पाली से 501 रुपया। कानाराम जी चौधरी नगर मालगांव लाडनू नागौर से 151 रुपया। रोशनी बिश्नोई धर्मपत्नी मांगीलाल जी बिश्नोई गांव अरनाय सांचौर से 151 रुपया। ए गो माता भक्त गुप्तदानी बहन नगर जोधपुर से 101 रुपया। ठाकराराम प्रताप राम जी माली गांव टाम्पी सांचौर जालौर से 151 रुपया। हेमराज जी पटेल गांव महाराज जी की खेड़ी वल्लभ नगर उदयपुर से 501 रुपया। मंगलचंद जी गोदारा गांव छट्टासर लूणकणसर जिला बीकानेर हाल सूरत गुजरात से 500 रुपया। रणवीर सिंह जी गांव जसूपुरा जिला सिक्कर राजस्थान से 151 रुपया। बहन मंजू जी चौहान नगर मुंबई महाराष्ट्र से 151 रुपया। बहन संगीता जी सुथार नगर नागपुर महाराष्ट्र से 200 रुपया। भाई बाबूलाल जी चौधरी नगर अजमेर राजस्थान से 501 रुपया। शिव कुमार जी अग्रवाल नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 251 रुपया। बचनाराम जी देवासी गांव चितलवाना जिला जालौर से 511 रुपया। नगराज जी राजपुरोहित गांव चौराव जिला जालौर से 151 रुपया। राजीव जी सारण नगर सिरसा हरियाणा से 151 रुपया। श्री जुगल किशोर जी शर्मा नगर मयूर विहार दिल्ली से 101 रुपया। और श्री प्रकाश चंद्र जी शर्मा नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 251 रुपया। बहुत बहुत आभार मेरे यूट्यूब परिवार, जो वीडियो आप पूरा देखते हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। जय श्री राम। और जैसे ही आप वीडियो देखें इसके अंत में मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 7014757762। ये अपने मोबाइल में ऐड करें साधु जर्नी नाम से, और जो भी आप धनराशि यहाँ पर भेजते हैं
उसका स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें ताकि मैं रसीद आपको भेज सकूं और आपका वीडियो में नाम बोल सकूं। जय श्री राम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।